सात जन्म सात वचन, सात फेरों को तेरो मेरो बंधन। हो सात जन्म सात वचन, सात फेरों को तेरो मेरो बंधन। हे गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, नए ब्लॉग की नई शुरुआत नए दिन से चल रही है। और गाइस, ब्लॉग की शुरुआत चल रही है शाम के 5 बजे से। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं आई थी हल्द्वानी अपनी दीदी के वहाँ, क्योंकि मुझे शादी में भी आना था। और यहाँ पर शादी वादी हमारी अच्छे से निपट गई थी। उसके बाद से हमने कहा क्यों ना अब शॉपिंग की जाए, क्योंकि मैंने अभी तक शॉपिंग नहीं करी है गाइस अपनी। और जैसे यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर काफ़ी लंबी रैली निकली थी, तो हमने कहा क्यों ना थोड़ी देर वेट कर लेते। और यहाँ पर हम आ गए जूस वाली दुकान में, बगल में ही था, तो हमने कहा पहले जूस ही पी लेते हैं यार, लाइन बहुत लंबी है, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी। और यहाँ पर हम बैठ गए जूस पीने के लिए। और हमने करा था मौसमी का जूस, तो हमारा गाइस यहाँ पर मौसमी का जूस आ गया था, तो काफ़ी अच्छा भी हो रहा था। और फिर उसके बाद से हम सीधे चले गए मार्केट को, क्योंकि हमने कहा चलते हैं यार फटाफट, फिर अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि अंधेरे में ज़्यादा समझ में नहीं आता ना कलरों का। तो हम सीधे चले गए गाइस साड़ी लेने, क्योंकि जहाँ से मैंने अपनी ससुराल की शॉपिंग करी थी, हमने कहा वहीं जाएंगे कि उसमें साड़ी क्या है, काफ़ी अच्छी साड़ी है यहाँ भी। तो हम सीधे अंदर गए, तो पहले मैंने कहा सबसे पहले मुझे हल्दी की साड़ी दिखा दो। और भैया ने काफ़ी साड़ियाँ निकाली यहाँ पर, कहा देख लो जो आपको पसंद आ रही है वो कर लो। मैंने 2-3 साड़ी तो ट्राई करी, तो मैंने कहा बहन से इसको भी पहना दे यार, मुझे इसको भी देख लेती, ये भी कैसी लग रही है। तो यहाँ पर मुझे पहनाने लग गए। और नेहा भी देख रही थी अपने की साड़ी, मैंने कहा जब तो अपने के लिए देख ली साड़ी, और जब तक ये मुझे पहनाती है। तो यहाँ पर नेहा दीदी देखने लग गए अपने के लिए भी साड़ियाँ। और यहाँ पर बहन ने मुझे जैसी साड़ी पहनाई, तो गाइस क्या ही बताऊँ साड़ी, आप बताना आपको कैसी लगी ये साड़ी। और वैसे मुझे फाइनली साड़ी पहना दी थी, पर अंदाज़ा नहीं आ रहा था। दुकानों में तो ऐसा हो रहा था ना कि कौन सी लूँ कौन सी क्या लूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर यहाँ पर फाइनल लुक गाइस मेरा ये था। उसके बाद से हमने 2-4 साड़ियाँ ली, अंधेरा काफ़ी हो गया था, हम सीधे आगे घर को। गाइस फिर ये अगले दिन का ब्लॉग है, क्योंकि हम उस दिन टाइम से आ गए थे घर। और क्योंकि ये अगले दिन का मैं और दीदी नेहा, दोनों दीदी आ रही थी आज तो मेरी। तो हम आज मुझे लेना था अपना शादी का गाइस लहंगा। तो यहाँ पर मैं और दीदी पहले जा रहे थे, क्योंकि हमने कहीं जाना था। और नेहा और वाली दीदी ने कार्ड छुपाना था, वो कहीं और चले गए थे, और हम पहले चले गए। फिर हम जैसे गाइस मार्केट पे पहुँचे, तो यहाँ पर मुझे अपनी मेहंदी के लिए भी देखना था। यहाँ पर काफ़ी अच्छे लग रहे थे मेहंदी के ड्रेस भी। तो मुझे ना क्या ही बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है दुकान में जाके कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे दिखाए मेहंदी के, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो क्योंकि मैंने ये इसलिए नहीं लिया, क्योंकि सेम मेरा ऐसी कुछ हल्दी का भी हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं दोनों मेरे सेम हो जाएंगे। तो मैंने ये तो बिल्कुल मना कर दिया, मैंने कहा नहीं। पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके नीचे था इसका घाघरा, क्योंकि हल्दी में भी घाघरा हो जा रहा था, इसमें भी मेरा घाघरा हो जा रहा था। मैंने कहा नहीं कुछ और। फिर हम गाइस साड़ी वाली दुकान में चले गए, क्योंकि मुझे ना एक साड़ी और लेनी थी अपने के लिए। तो मैंने कहा पहले एक साड़ी और देख लेते हैं। फिर ये साड़ी हम दूसरी दुकान से ली गाइस, क्योंकि मैंने कहा दूसरी दुकान में भी देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसी मिलती है। तो गाइस साड़ियाँ लेने में भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या साड़ियाँ लूँ यार। समझ में दुकान में जाके ना इंसान पागल हो जाएगा कि कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ। ये अंकल कहते ये काफ़ी अच्छी लग रही है तुम पे। मैंने कहा हाँ साड़ी तो सभी अच्छी बोलोगे आप, हम खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। जो दीदी वो थे उनको खुद ही अंदाज़ा नहीं आ रहा कि कौन सी ले कौन सी नहीं ले। पर फिर भी मैंने ये ट्राई करी, मैंने कहा यार लग तो ठीक ही रही वैसे। उसके बाद से हमें बनाना था मेकअप किट, तो हम सीधे चले गए भैया की दुकान में, क्योंकि हम हर बार यहीं आते हैं सामान लेने। भैया काफ़ी अच्छा सामान भी है और कम रेट में भी दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्दी के लिए भी देख रही थी, पर मैंने ये नहीं लिया हल्दी के लिए, मुझे ऐसे पसंद नहीं है हल्दी में पहनने के। तो मैंने कहा मैं कुछ और देखूँगी। और हमने सामान का फाइनली ले लिया था, तो हम सीधे बाहर को आ गए गाइस। इसके बाद से ना मेरी लहंगे की बारी थी, क्योंकि इस लहंगा लेने में मुझे पता है ऐसे ही होना है, समझ में आना नहीं है कुछ नहीं, कौन सा ले कौन सा नहीं ले। फिर हम यहाँ पर भैया की दुकान में आ गए लहंगा लेने, और यहाँ पर भैया ने काफ़ी अच्छे लहंगे दिखाए। और गाइस पर वो ना मना कर रहे थे फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए, फिर भी मैंने थोड़ा सा बना दिया। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो। इन्होंने भी मुझे 8-10 लहंगे दिखाए,
मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर गाइस मैं दूसरी दुकान में आ गई और ये था मेरा एक लहंगा। तो गाइस आप प्लीज़ कमेंट करके बताना ये आपको लहंगा कैसा लगा मेरा। तो ये तो मैं बताऊंगी नहीं कि फ़ाइनल मेरा लहंगा ये था या दूसरा था, पर फिर भी ऐसी है, मतलब यही है, मैं ये कुछ नहीं कह सकती। आप मुझे इसी में कमेंट करके बताना कि ये आपको कैसा लगा मेरा लहंगा। और ये पहन के तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये था रेड कलर का। और लहंगा लेने में भी गाइस ऐसी हो गई, दीदी उनको भी अंदाज़ा नहीं आया कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले। पर फिर भी मैंने कहा थोड़ा देख तो लो यार, थोड़ी मेरी फ़ोटो तो खींच दो, तो तभी तो मैं पता करूँगी कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर एक ही लहंगे बनाए क्योंकि भैया भी मना कर रहे थे कि लहंगे के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ फ़ोटो वीडियो बनाने का अलाउ नहीं। मैंने कहा भैया एक तो मुझे बनाने दो उसके बाद से मत बनाने देना। तो यहाँ पर मैं लग गई यहाँ पर अपनी वीडियो बनाने में। और मेरी वीडियो बना रही थी नेहा, क्योंकि नेहा ने कहा मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी। और मैंने कहा भैया से जब तुम दूसरे तो लाओ यार लहंगे। उसके बाद से गाइस सामान लेने के बाद से हम सीधे चले गए घर को, क्योंकि हमने लहंगा लांचा फ़ाइनल कर दिया था। और क्योंकि ना मुझे घर भी जाना था और नेहा को भी अपने ससुराल जाना था, तो हम फटाफट घर आए, हमने सामान वामान रखा, फिर सीधे हम चले गए क्या बोलते हैं घर के लिए। यहाँ पर मनु जी हमको छोड़ने जा रहे थे बस तक, क्योंकि नेहा ने अपना चश्मा भी लेना था, क्योंकि इसकी आंखें कमज़ोर हो गई है तो इसको लग गया चश्मा। तो हमने कहा पहले चश्मा भी ले लेंगे, वहाँ पर से रास्ते पे था, और घर को भी चले जाएंगे। नेहा अपना बैग दिखा रही थी, इतना सारा सामान बाप रे, ये आधा वहीं छोड़ के आ गई सामान। और फाइनली गाइस हमें मिल गई थी बस और हम पहुंच चुके थे कालाडूंगी। यहाँ पर नेहा चले गई थी अपने ससुराल को और मैं फाइनली पॉलगढ़ पहुंच गई थी। गाइस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ।